अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो पे फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था फाइवर के बारे में, उसके बाद फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसर के बारे में, उसके बाद guru.com के बारे में और उसके बाद अपवर्क के बारे में। बेसिकली मैंने इसका जो है इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो अब उसके डिटेल बताऊंगा कि आप लोग जो है किस तरह इनकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह आप लोग अपने क्लाइंट से बात करके प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बेसिकली उस वीडियो पे मैंने यही बताया था आपको कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। बिना स्किल्स के आपको पता है कोई भी काम नहीं आप लोग कर सकते। सबसे पहले अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो ही आप जो है फ्रीलांसर पे काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने उस पिछली वीडियो पे मिसाल दी थी कि फर्ज करें आप अगर डिजिटल मार्केटर है तो आप लोग फ्रीलांसर पे काम कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बिजनेस के बारे में पता है, बिजनेस की प्लानिंग के बारे में, तो आप लोग जो है वो इस पे काम कर सकते हैं। और भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत कुछ आ जाता है। जिस तरह लोगो डिजाइन करना आ गया, फ्लाइट डिजाइन करना आ गया, पोस्टर। बेसिकली सबसे ज्यादा जो है वो लोगो डिजाइन करने का पूछते हैं कि लोगो डिजाइन आप कर लेंगे तो उसके बारे में अच्छी पे कर देंगे वो आप लोगों को। तो जितना आप लोगों के पास स्किल्स होगी उतना आप लोग जो है अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये रही बात पिछली वीडियो की। तो इस वीडियो पे मैं आपको फाइवर के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको अपने ले चलता हूँ ब्राउजर की तरफ। तो जी ये ब्राउजर आ गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइवर की। फाइवर में आप लोग क्रिएट प्रोफाइल कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को जो है क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, और आप लोग जो है क्लाइंट के साथ बात किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। तो चलते हैं न्यू टास्क पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने फाइवर लिखना है, क्योंकि आप लोगों ने फाइवर की प्रोफाइल पहले क्रिएट करनी है। क्योंकि फाइवर जो है वो एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग जो है अर्न कर सकते हैं। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों की बस स्किल्स देखी जाएगी इसके अंदर कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप लोग काम कर सकेंगे इसके ऊपर। जिस तरह ये ओपन हो गया फाइवर, तो इसमें जो सबसे पहला लिंक है ये वाला, जिसपे अभी मैं क्लिक करने लगा हूं, तो आपने इसको ओपन करना है। तो ये देखें, इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह का आपके सामने इंटरफेस। पहले लॉगिन, पहले साइन इन और ज्वाइन करने से पहले आप लोग जो है सर्चिंग कर ले अपने बारे में कि आप लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो इसके अंदर काम आ भी सकती है कि नहीं आ सकती। तो सबसे पहले फर्ज करें, मैं जिस तरह आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया था, तो इस पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग लिख के दिखाऊंगा। ये देखें, हमने अभी ग्राफिक लिखा है। सबसे पहले आ गया ग्राफिक डिजाइन। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास देखें कितने ज्यादा प्रोजेक्ट आ जाएंगे। ये सारे के सारे स्क्रॉल नीचे करूंगा तो आप लोगों के पास जो है वो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने काम करना है कि आप लोग जो है आया इस ये काम आता भी है कि नहीं आता। जिस तरह ये लिखा हुआ है, आई विल क्रिएट एनी काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइन विद आइडिया। अब इस बंदे ने ये लिखा हुआ है तो उसको इस बारे में नॉलेज होगा तो ही वो इस बार अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकेगा। तो यहाँ से आप लोग जो है सर्चिंग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले तो ग्राफिक डिजाइन बता रहे, इसी के अंदर अगर बोले लोगो डिजाइन, अब लोगो लिखेंगे तो लोगो डिजाइन आ जाएगा, लोगो एनिमेशन आ जाएगा, लोगो बिजनेस का लोगो आ जाएगा, लोगो ट्विस्ट आ जाएगा। तो हम लोग लोगो डिजाइन की बात करें तो लोगो डिजाइन ऊपर करके दिखाता हूँ। तो ये तो मांग रहा है, इसको हम लोग जो है वो बाद में देखते हैं। अच्छा, ये देखिए लोगो डिजाइन। तो इसने कहा हुआ है आई विल डू क्रिएटिव यूनिक मॉडर्न बिजनेस लोगो। ये देखिए बिजनेस लोगो के बारे में बता रहा है कि मैं आप लोगों को क्रिएटिव बिजनेस लोगो जो है वो बना के दे दूंगा। और इसमें भी यही इसने कहा हुआ है, आई विल डू 3 यूनिक लोगो डिजाइन। अब वो क्या, अब इस सब में जो है वो लोगो डिजाइन के बारे में बताएगा कि अगर आपके पास लोगो डिजाइन की स्किल्स हैं तो आप लोग आराम से इस पे काम कर सकते हैं। और भी काफी ज्यादा जो है ये देखिए, जिस तरह लोगो डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, लोगो ग्राफिक डिजाइन में क्लिक किया तो लोगो डिजाइन आ गया, ब्रांड स्टाइल आ गया, उसके बाद बिजनेस कार्ड्स आ गया। अब इधर इतनी ज्यादा जो है फीचर्स हैं, इधर आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं। पहले इसके लिए आपके पास स्किल्स चाहिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO,
सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ गई, उसके बाद इतनी ज़्यादा वीडियो मार्केटिंग, ईमेल्स, और ये देखिए अगर कॉपीराइट अगर आपको आता है तो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे आके इधर इतनी ज़्यादा जो है कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट अगर मैं खोलूँ तो इस पे भी आपको इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। ये देखें, आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रांसक्रिप्ट सर्विस। अब यहाँ पे आप लोगों के पास सर्विसेज तो ये आप दे रहे हैं, मतलब आप एज अ बायर अभी देख रहे हैं इसको, लेकिन जब आप क्रिएट करेंगे तो आपने एज अ सेलर क्रिएट करना है अपना अकाउंट। वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है साइन इन पे। आपने साइन इन पे जाना है। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर जीमेल अकाउंट है तो आप लोग जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एप्पल का क्लाउड की आईडी है तो आप लोग उससे जो है लॉगिन कर सकते हैं। पहली ऑप्शन तो ये होगी। दूसरी ऑप्शन वो कह रहा है और अगर आप जीमेल बनाए, जीमेल कह रहा हूँ, आप ईमेल अपना लिखें, यूजर नेम को लिखे और पासवर्ड जिसने लॉगिन किया होगा ना ये वही कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं ज्वाइन नाउ। यहाँ से ज्वाइन नाउ करेंगे तो वो हमसे सबसे पहले ईमेल पूछेगा हमारा कि ईमेल क्या है अपना, तो हमें इसको ईमेल देना पड़ेगा जो भी है। तो मैं ईमेल देता हूँ। तो ये मैंने ईमेल दे दिया अपना। यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे तो कहेंगे सबसे पहले आप अपना जो है यूज़र नेम डालें, जो आपने अपने फाइवर के अकाउंट में यूज़र नेम रखना है वो डालें। जिस तरह मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, ये डाल दिया। अब उसने टिक का निशान दे दिया, इसका मतलब ये है कि इस नाम से जो है कोई भी आईडी नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें, कोई भी डाल दें पासवर्ड। जिस तरह मैंने पासवर्ड डाल दिया तो यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। मैक्सिमम 8 चाहिए इनको। तो ये हम लोगों ने पासवर्ड डाल दिया। तो उसके बाद ये हमारी जो है प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, मतलब हम लोग जो है वो फ्रीलांसर के ऊपर आ गए, ये फाइवर के ऊपर आ गया है। तो ये देखें वो कह रहा है कि आप लोग जो है वो अपना ईमेल वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद फिर अगर आपको कोड है तो आप कोड इधर लिखें, अगर नहीं आया तो ना लिखें। रीसेंट ईमेल जो भी है ये चेंज ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये है कि अपना अकाउंट सबसे पहले एक्टिव करना है। पहली बात ये, जैसे अकाउंट आपका एक्टिव हो गया तो आप देखें जो हमने ट्रांसक्रिप्ट ओपन किया हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लोगो डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि लोगो डिज़ाइन। तो ये देखें लोगो डिज़ाइन, डिफरेंट लोगो डिज़ाइन आपके पास आ जाएंगे। आई विल क्रिएट अ बिजनेस लोगो। अगर बिजनेस लोगो बनाना चाहता है कोई तो उसको वो इसको काम देगा, ये आराम से बिजनेस लोगो बना देगा। और उसके बाद आपने जाना है सीधा प्रोफाइल पे। यहाँ से आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, कि आप लोग जो है आपको क्या सूटेबल करता है इस पे। अगर आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर में है तो आप लोग फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय बन सकते हैं। लेकिन खैर हम लोग इधर फ्रीलांसर के बारे में बात करें तो फ्रीलांसर पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके हम लोग वो हमसे पूछेगा विच इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री पे आपको ज़्यादा है। तो हम लोग आप लोग जो भी स्किल्स हैं आप लोगों के अंदर वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जिस तरह मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर पार्टिसिपेटिंग, नहीं इधर मैं लिखता हूँ आपके डाटा एनालिसिस जो भी है। यहाँ पे सेव कर देंगे। वो कह रहा है चेंज सेव, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा सेव हो गया। उसके बाद वो कह रहा है क्रिएट अ गिग। ये गिग आपकी एक किस्म की एक प्रोफाइल होती है। जिस तरह आपकी फेसबुक की और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसी तरह आपकी गिग भी एक प्रोफाइल होती है, जिसपे जो है जो क्लाइंट्स हैं वो आके बिड करते हैं और आपको प्रोजेक्ट देते हैं। तो हम चलते हैं अपनी क्रिएशन गिग की तरफ। हम गिग जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक किया इसके ऊपर, क्रिएट अ गिग के ऊपर। तो वो कह रहा है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर द ब्रेकडाउन। ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। व्हाट मेक सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, तो वो आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। नाउ लेट टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टेयर क्लियर ऑफ। उसके बाद जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है कंप्लीशन रेट जो है हमारे पास 0 है। ये हमारे पास मिनिमम जो है हमारे पास 50 होगा तो हमारी गिग जो है वो क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको चाहिए कि आप लोग जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दें अपनी इसके अंदर,
ताकि आपकी जो रेटिंग है वो 100% हो। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई नाम लिख लें अपना, फुल नेम उसामा, अपना नाम ही लिखूंगा। चलें किसी और का नाम लिख लेते हैं, जिस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे अली, अली लिख देते हैं, अली हुसनान ये नाम हमने लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रोफाइल दो। अब हम प्रोफाइल देंगे इसको, कोई भी प्रोफाइल आपने वो वाली देनी है जो आपके पास जो कॉपीराइट ना हो, क्योंकि जिस तरह यूट्यूब जो है कॉपीराइट क्लेम कर देता है, इस तरह फाइवर भी जो है वो कॉपीराइट क्लेम करता है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस तरह देखिए मैंने तस्वीर लगा दी इसके ऊपर, और ये तस्वीर हमें शो भी करती है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में अपने डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना है कि आप क्या करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास हैं और क्या क्या आप आगे कर सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। फिर ये देखें, जिस तरह हम लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दिया, अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो इफेक्टिव आपने डालनी ताकि जो क्लाइंट है वो आपसे काम लेने को राजी हो जाए। जिस तरह लिखा माय नेम इज उसामा, आई हैव 2+ एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फोटोग्राफी। इस तरह आप लोगों ने अपनी जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपके सबसे पहले जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन देखता है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं और आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको वो काम देता है। उसके बाद हमारे पास वो पूछता है लैंग्वेज, कि आपकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करके आपके पास इंग्लिश है तो आप बताएंगे कि मेरी बेसिक इंग्लिश है, कन्वर्सेशनल इंग्लिश है, फ्लुएंट इंग्लिश है या नेटिव या जो भी है। आप लोग यहाँ से कोई कुछ भी कर दें, लेकिन आप लोगों ने ही सच बोलना जुड़ने हुए। देखिए हमने 3 चीजें भी दी है तो उसने हमें 20% हमें दे दिया कि आपके 20% जो है वो कंप्लीशन हो गया। उसके बाद वो कह रहा है ऑक्यूपेशन आपका क्या है, किस में आपको ज्यादा महारत है। जिस तरह मैं इधर ग्राफिक डिजाइनिंग में करूंगा, वो आपके पास इतनी ज्यादा चॉइस दे देगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप बैनर्स 5 इसमें आप लोगों ने करने हैं, मैक्सिमम जो मिनिमम जो है 5 करने हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करने आप लोगों ने। जो जो आपकी स्किल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करें बैनर्स के ऊपर, उसके बाद फ्लायर्स के ऊपर, इलस्ट्रेटर के ऊपर, लोगो डिजाइन के ऊपर, टी शर्ट्स के ऊपर, वेक्टर ड्रेसिंग के ऊपर, उसके बाद ये देखें ना हम लोगों ने 5 कर दिया, 1 2 3 4 5। ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 से ज्यादा आपको नहीं देगा। तो आप लोग इसमें आपके पास देख लें इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, इसमें से आप लोग कोई भी सिलेक्ट करके आप लोगों के पास जो भी स्किल्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देनी है। उसके बाद वो ईयर्स पूछेगा कि ईयर कहाँ से कहाँ तक आपने किया। जिस तरह यहाँ पे लगा देता हूँ 18 से मैं 2020 तक किया हुआ है। उसके बाद आपसे स्किल्स पूछेगा कि आपकी स्किल्स क्या है, वो आप लोगों ने यहाँ पे स्किल्स डालनी है। जिस तरह मैं यहाँ डाल देता हूँ ग्राफिक डिजाइनर डाल देता हूँ यहाँ पे। अगर आप एक्सपीरियंस है इसके अंदर तो आप एक्सपर्ट लगा देंगे। अगर आप मीडियम में मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है आपके पास, इंटरमीडिएट डाल देंगे। अगर आपने भी नया स्टार्ट किया तो आप बिगनर डाल देंगे। तो यहाँ पे एक्सपर्ट है तो यहाँ पे एक्सपर्ट डाल देंगे। आप एक से ज़्यादा भी आप अपनी जो है एक्सपीरियंस लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस मांग लेंगे यहाँ से। तो आप लोगों ने इधर एजुकेशन के बारे में बताना है कि आप एजुकेशन कहाँ से हासिल करते हैं। जिस तरह मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं आप बीएससी, वो लिख देंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे लिख देंगे। कौन सा ईयर्स है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ऐड कर देना है। तो ये आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगा दें। जिस तरह सर्टिफिकेट ग्राफिक डिजाइनिंग, वो कह रहा है कि सर्टिफिकेट और अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट है तो अवार्ड है, तो उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे कहाँ से आपने किया है, उसका नाम लिख देना है। जिस तरह यहाँ पे भी लिख देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे वो लिखना है जो आप लोगों जहाँ से आप लोगों ने किया होगा। कौन सी ईयर से किया ये बता दो, आप लोग 18 से किया है, इधर ऐड कर देंगे। अगर आपके प्रोफेशनल वेबसाइट है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वो कह रहा है कि डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको दे देगा यहाँ पे।
आपकी परसेंटेज कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट दे देगा कि अगर आप लोगों ने गूगल से ज्वाइन करना तो गूगल से भी कर सकते हैं, अगर आपने फेसबुक अगर आपके पास है तो फेसबुक से कर सकते हैं, ट्विटर आपके पास है तो ट्विटर से कर सकते हैं, अगर आपके पास डिवर्स है तो आप इससे कर सकते हैं। और ये देखिए आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों ने इनमें से कोई 2-3 जो है वो इसको लाजमी वेरीफाई करवाना है ताकि आपकी जो है कंप्लीशन ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे हम करते हैं गूगल अकाउंट से, नहीं गूगल अकाउंट से तो मैंने किया हुआ है पहले, तो कंटिन्यू करूंगा। तो उसके बाद वो ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा, वो उसमें देखें पहले स्टार्टिंग में क्या था कि वेरीफाई करें आप अपना ईमेल, तो यहाँ पे उसने कह दिया ईमेल वेरीफाई करें, उसके बाद आप अपना नंबर दें और यहाँ से अपनी कंटिन्यू कर देंगे कि देखें वो कह रहा है कि यू ऑलमोस्ट डन, हालांकि 20% हुआ है और ऑलमोस्ट डन कह रहा है। मिनिमम कंप्लीशन रेट 65% इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। 65% हमारे पास होगा तो हमारी जो गिग जो है वो कंटिन्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो कह रहा है फॉलोइंग स्टेप जो है कनेक्ट योर सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया नेटवर्क आप कनेक्ट करें, कंफर्म ईमेल कंफर्म करें, फ़ोन नंबर कंफर्म करें, पर्सनल वेबसाइट अगर है तो वो कंफर्म करें। तो ये जो है आप लोग कंफर्म करके उसके बाद जो है आप अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने अकाउंट की तरफ, जो मेरा पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, वैसे ही बनाया हुआ है, तो मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ गिग्स किस तरह की होती हैं। तो ये देखिए ये हमारी गिग्स आ गई हैं, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए जो आप अपनी गिग में आप लोगों ने डालनी है। सबसे पहले तो आपकी पिक्चर होगी, पिक्चर आपकी इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को है वो आराम से फंसा सके कह सकता हूँ, जुगाड़ लगा, ये बात है कि अपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इस तरह की तस्वीर लगानी है आपने पिक्चर जो है, जिस तरह देखे डाटा एंट्रिंग की ये खुद बनाई हुई तस्वीर है, ये आपको सिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह क्रिएट करनी है। और ये जो है ये भी एक एप्लीकेशन है वहां से उठाई थी। और उसके बाद आपने अपनी गिग के बारे में ऐसा डालना है कि आपका जो क्लाइंट है वो देख के आप ही को अपना जो है वो प्रोजेक्ट दे सके, किसी और को ना दे प्रोजेक्ट। तो ये आप लोगों ने अपनी गिग क्रिएट करनी है, क्रिएट करके उसके बाद आपने जाना है बाय रिक्वेस्ट पे, मोर पे क्लिक करेंगे, बाय रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको जो बायर्स की जब आप गिग क्रिएट कर लेंगे ना तो आपको घंटे या 2 घंटे बाद आपको यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट आने लग जाएगी बायर्स की। तो आप लोगों ने अपनी ऑफर सेंड करके, जिस तरह कोई भी बायर है उसने अगर आपको कहा हुआ है कि मुझे लोगो डिजाइन करके दें, तो आप लोग उसको ऑफर सेंड करें कि अगर उसने कहा होगा ना कि मुझे 20 या 30 डॉलर में मेरा जो है बजट 20 या 30 डॉलर का है, तो आप लोग जो है उससे थोड़ा सा कम करके उसको ऑफर सेंड कर दे। इससे ये होगा कि वो क्लाइंट ये समझेगा कि ये बंदा काम भी कर सकता है और इसने जो है पेमेंट भी कम ले रहा है। तो आप लोग जो है हमेशा जो है पेमेंट कम करके जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करें ताकि बायर जो जल्दी एक्सेप्ट करके आपका प्रोजेक्ट दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ्री फाइवर के प्रोफाइल की समझ आ गई होगी कि आप लोग जो है फाइवर में किस तरह काम कर सकते हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग जो है सर्च पे क्लिक करके आप अपनी स्किल्स को देख लें कि आपके पास वो स्किल्स है भी हैं कि नहीं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप लोग फाइवर पे हैं तो काम स्टार्ट करें। जिस तरह कोई भी यार, अगर आपके पास अगर आप पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं लेकिन इतना काम नहीं है, ये देखें जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ लोगो डिजाइन, फोटो एडिटिंग, डाटा एंट्रिंग, जो आपके पास स्किल्स हैं तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट करें। एक ही लाइन पे चलें, जिगजैग ना हो। मतलब ये है कि अगर आप एक ही ग्राफिक की डाल रहे हैं, दूसरी की आप लोग जो है पीडीएफ की डाल रहे हैं, फिर डाटा एंट्रिंग की डाल रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग जो है वेबसाइट रिसर्च के डाल रहे हैं, तो जिगजैग ना हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे आप लोग काम करें। स्ट्रेट लाइन पे काम करके ही आप लोग जो है काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है फाइवर के बारे में समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको फ्रीलांसर के बारे में बताऊंगा कि फ्रीलांसर की किस तरह क्रिएट करते हैं प्रोफाइल और आप लोग किस तरह अर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।